गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। कहीं पीपी, कहीं नून लीग और कहीं आज़ाद उम्मीदवार आगे। हल्का PGA 6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम ने मैदान मार दिया। तमाम पोलिंग स्टेशनों के मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल। नेक नाम 5670 वोट के साथ पहले नंबर। पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक 4837 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्का GBA 24 घांचे 3 के तमाम पोलिंग स्टेशनों का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा भी आ गया। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक 8092 वोट हासिल करके कामयाब। GBA 22 का गैर हतमी नतीजा भी आ गया। नून लीग के मोहम्मद इब्राहिम सनाई कामयाब करार। तो 8 सीटों पे हमें कामयाबी मिली है। अभी कुछ रिजल्ट्स बाकी हैं और हम उनके इंतज़ार में हैं। होपफुली हमें मेजॉरिटी मिलेगी और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हमें लार्जेस्ट पार्टी हमारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी का 8 नशिस्तों पर फतह का ऐलान। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हसन बुखारी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलेगी। पीपल्स पार्टी ही अगली हुकूमत बनाएगी। 24 में से 12 नशिस्तें आसानी से जीत सकते हैं। पार्टी 12 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही तो गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आला लाएगी। वो सब कोई महरूम नहीं हुआ है, सबका वोट कास्ट हुआ है और लोग बड़े खुश थे। और खुसूसन इस इलेक्शन को, क्योंकि 2020 का भी मैंने कराया था इलेक्शन, उसमें इतनी वो नहीं थी जोश खरोश जो इस इलेक्शन में हो मैंने देखा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल पुरअमन और तसल्ली बख्श रहा। पुरअमन इंतखाबात हुए, 70% वोट कास्ट हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन के दौरान अवाम ने बिला खौफ खतर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी अमल के दौरान कहीं से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने। हल्का GBA 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 403 पर कारकुनों में तल्ख कलामी और हाथापाई। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के दौरे को तनाज़े की वजह करार दिया जा रहा है। वाक़े के वक्त निगरान वज़ीर दाखिला साजिद बेग भी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। वफाकी बजट और सिंध के तरक्याती मनसूबों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी हुकूमत और PP क़यादत के दरमियान अहम राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात के लिए ज़रदारी हाउस पहुँच गए। मुलाकात में नवीद क़मर, शरीन रहमान और सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो भी शरीक। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के मनसूबों पर तफसीली गौर। बिलावल ने सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। इसहाक़ डार ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला सिंध और जाम खान शोरो ने PP चेयरमैन को तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी।
शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबियां। 75 घंटे के दौरान 27 खवारिज हलाक कर दिए गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मिरान शाह के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इतलात पर कामयाब कार्रवाइयाँ की गई। शहीद मलिक सैफुल्लाह दावड़ के कत्ल में मुलव्विस अनासिर अंजाम को पहुँच गए। दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल ख्वारिज से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली कार्रवाइयों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली हतमी मुआहदे से मशरूत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शराइत वाज़े कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ किसी भी हतमी मुआहदे से कबल ना तो इक़्तिसादी पाबंदी ख़त्म होंगी, ना ही मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। तेहरान के साथ किसी भी मुआहदे में लबनान की शमूलियत का मुतालबा नहीं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजियों को ख़तरा नहीं, इन्हें वापस बुलाना बेवकूफ़ी होगी। ये भी कहा कि मुश्तबा ख़ामनाई चाहें तो उनसे बराह रास्त बातचीत करने को तैयार हैं। Network. So let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain with you for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. A President, country can never be we great traveled with a dishonest listen, press. we Come on, traveled let's go. all the way to Wisconsin for the. सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया पर बरस पड़े। सहाफ़ी क्रिस्टन वेल्कर के तीखे सवालात पर इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। NBC न्यूज़ को इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप शदीद बरहम। खातून सहाफ़ी से कहा कि आप या तो बदउन्मान हैं या बेवकूफ़। अमरीकी सदर ने NBC के प्रोग्राम मीट दी प्रेस समेत ABC, CBS और CNN को भी लताड़ दिया। कहा कि ये नशरियाती इदारे सरासर बदउन्मानी का शिकार हैं, जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुनक़िद हों, वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो, जिससे कुछ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे वहाँ पे जो माजी में होते रहे उनको दोबारा उसी हाल में जो वहाँ पे माहौल है उसे ख़राब किया जाए। मुहाजिरीन की नशिस्तें आईनी हैं, कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और सरदार अतीक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इंतखाबात सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की, किसी को मालूम नहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुहाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 12 मुहाजिर नशिस्तें आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं जिन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालती राय में वाज़ेह किया गया कि फ़ैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। किसी भी गिरोह को दूसरे शहरों के बुनियादी हुकूक सल्ब करने या मामूलाती ज़िंदगी में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
आज़ाद कश्मीर में इंतशारी टोले के खिलाफ क्रैकडाउन, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर नाम नहाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील। पुलिस का कार्रवाई के दौरान दफ्तर से सब मशीन गन, राइफल और पिस्तौल समेत भारी असलाह बरामद करने का दावा। कार्रवाई के वक्त अवाम की बड़ी तादाद मौजूद रही, ताहम कोई एहतजाज सामने न आया। इंतजामिया का कहना है कि रियासत की रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कराची पहुँच गए। आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज डॉक्टर महनूर नासिर की आयादत की। मुतासरा ख़ानदान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ख़ानदान को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। तेज़ाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर को बचाने वाले वार्ड बॉय के लिए सिविल अवार्ड का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का अब्दुर्रज़ाक तरकई से टेलीफोन पर रब्ता। नौजवान ने तेज़ाब गर्दी के दौरान जान खतरे में डालकर फौरी मदद की। कराची में पानी ने एक ही रोज में 3 जानें निगल ली। गर्मी के बायस आबी मकामात का रुख करने वाले हादसात का शिकार हो गए। हॉक्स बे पर पिकनिक मनाने आए 3 नौजवान समंदर की लहरों की नजर हो गए। 20 साला मीसम अब्बास जांबहक, 18 साला हुजैफा को बचा लिया गया। समंदर में लापता 18 साला यूसुफ की तलाश जारी। कुरंगी कॉजवे पर डूबने वाले दोनों बच्चे 10 साला फहद और सालार की लाशें निकाल ली गईं। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजीद महफूज बनाने का अज़्म। सेफ सिटी अथॉरिटी ने सीएम पंजाब QR पिंक बटन सिस्टम मुतारिफ करा दिया, जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नस्ब किया जाएगा। नए निज़ाम के जरिए हंगामी सूरत हाल में मुसाफिर सेफ सिटी और पुलिस से राबता कर सकेंगी। महकमा मौसमियात ने 12 जून तक मुल्क भर में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 8 से 12 जून तक कराची में शदीद गर्म मौसम का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा है। सिंध के बालाई अजला में पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल से 4 से 60 डिग्री ज़्यादा दर्जा हरारत मुतवक्के। जुनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और आंधी का इम्कान। कराची का मिनी ब्राज़ील फुटबॉल के रंगों में रंग गया। लियारी में आलमी कप 2026 की तैयारियां उरूज पर। फुटबॉल के दीवानों ने गली मोहल्लों को अपनी पसंदीदा टीमों के परचमों और खिलाड़ियों की तस्वीर से सजा लिया। फुटबॉल के रिवायती गढ़ में कोई नेमार का दीवाना तो किसी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो से उम्मीदें। लियोनेल मेसी के चाहने वाले भी टीम की जीत के लिए पुरजोश। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने फ्रेंच ओपन मैन सिंगल्स का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल के सनसनीखेज मुकाबले में इटली के फ्लावियो कोबोली को शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फाइनल मैच 5 सेट्स तक जारी रहा।
जर्मन टेनिस स्टार ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद तारीखी फतह हासिल की। अलेक्जेंडर 30 साल में ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल जीतने वाले पहले जर्मन खिलाड़ी बन गए। जर्मनी भर में जश्न का माहौल है। फार्मूला 1 में अतालवी ड्राइवर एंड्रिया कैमी एंटोनेली की फतूहात का सिलसिला बरकरार। लगातार 5वीं कामयाबी के साथ आलमी चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर दी। टाइटल के हुसूल के लिए एंटोनेली और लेविस हैमिल्टन के दरमियान ज़बरदस्त कशमकश हुई। 19 साल अतालवी ड्राइवर ने आसाब शिकन मुकाबले के बाद तजुर्बेकार हैमिल्टन को पीछे छोड़ दिया। If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. और 3 बार की ग्रैमी अवार्ड्स विनर मारूफ अमरीकी गुलकारा पिंक पहली बार टोनी अवार्ड की मेज़बान होंगी। ब्रॉडवे के सबसे बड़े एजाज़ात में शुमार होने वाली इस तकरीब के मुंतज़मीन ने ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।